मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब जोड़ के मिल जाए बाहम, हो एक वैसी सा कायद, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम। लोगों को बता दे लोगों होशियार है, हम बेदार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम खुददार थे, हम खुददार है हम। दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। हम वोट करें वो राज करें, ये बात नहीं चलने देंगे, ये बात नहीं चलने देंगे, वो यूं ही चमनता राज करें, ये बात नहीं चलने देंगे, ये बात नहीं चलने देंगे। करते हैं मका मजबूरों के, खामोश खड़ी है सरकारें, खामोश खड़ी है सरकारें, गारा मुनशिदे और शरद सब रेत की गिरती दीवारें, सब रेत की गिरती दीवारें। दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। हर रंजो अलम में साथ खड़ा रहता है वो कायद अपना है, हर फरहत गम में साथ खड़ा रहता है वो कायद अपना है, जो पकड़े अपना हाथ खड़ा रहता है वो कायद अपना है। हर बुलडोजर के सीने से टकरा जाए वो मर्द है, ये बातिल के भरे ऐवानों में हक बात कहे वो फर्द है, ये जालिम घबराए झुंझलाए चिल्लाए के दहशत गर्द है ये। दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय नशीन पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम रुकन सिटी बॉडी के और यूथ कमेटी के सदर जनाब मुबारक साहब, और आज के हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए हैं तमाम नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़िला कमेटी की तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने लीडर अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करने के लिए आपने मोहब्बत का मज़ाकरा करते हुए हमारी पार्टी में आपने आज शमूलियत इख्तियार की है। और पार्टी में शमूलियत के साथ ही साथ यूथ कमेटी की जो कमेटी के सदर हैं मेरे दोस्त मुबारक नरसुनगी साहब, इनको हमने पिछले 2-4 महीनों पहले बीजापुर सिटी की यूथ कमेटी का सदर मुंतखब किया, और सदर मुंतखब करने के बाद अब हम लोगों को ये ज़रूरत पड़ी कि इनकी टीम को मजबूत करना है। तो इनकी टीम को मजबूत करने का मकसद क्या है कि इनके नीचे 11 लोगों को ऐसे जोड़कर एक कमेटी बनाई जाए जो यूथ कमेटी के नाम पर फॉर्मेशन किया जाए। तो इसी सिलसिले में कई महीनों से मुशक्क़त हमारे मुबारक साहब की रही, और उनके साथ उनकी जो दोस्त है इरफान और महबूब भाई है, और हमारी पूरी जो मजलिस की टीम है वो लगातार मेहनत करती रही कि यूथ कमेटी बनाने के लिए फ़िक्रमंद रहे। तो कई दिनों के बाद तो एक कमेटी फॉर्मेशन हुई जिसमें हमने 11 लोगों की एक कमेटी बनाई है। तो उसमें सदर
ज्वाइंट सेक्रेटरी और अराकीन, इन सब को मिलाकर हमने एक टीम बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने उस टीम की फॉर्मेशन करके उन सब के हाथ में आज एक ऑर्डर कॉपी उनको थमा दिया है। मैं इसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को ये मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों को जिस जिम्मेदारी के साथ आपको मुंतखब किया गया है, आपको वो ओहदा आपको मुबारक हो। और रही दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा सेकुलर देश है। इस सेकुलर देश में अब कम्युनल पार्टियां ही राज कर रही हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए एक वाहिद शख्स है, जैसे कि मेरे भाई बता रहे थे जिया रहमान साहब, के वाहिद शख्स वो अकेले हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसा अपना रोल अदा कर रहे हैं कि हम लोग ना उनका साथ दिया है, ना उनको हमने वोट दिया है, बल्कि वो ना वोट और साथ देने के बावजूद भी हम लोगों की फिक्र में हर लम्हे पर और हर मुद्दे पर उनकी आवाज उठती है। लेकिन हम लोगों को बशर्त ये है कि हम लोग आज उनकी ताकत का मुज़ाकरा करते हुए उनकी ताकत को मजबूत करना है। तो उन्हीं की ताकत को मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कमी बेशी बहुत सी होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह एक तरक्की की ओर ये पार्टी चल रही है। तो मैं समझता हूं कि जिस जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को जो सिटी यूथ कमेटी के साथ जोड़ा गया है, हम अल्लाह की जात से उम्मीद भी है और आपसे हमें उम्मीद भी है कि हम लोग नाउम्मीद नहीं होंगे अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में। कि कहा जाता है कि कतरे कतरे से समंदर बनता है, तो इन्हीं कतरे कतरों से आज एक कमेटी बनकर फॉर्मेशन हुई है जो यूथ कमेटी है। आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीम हमारे सदर हैं मुबारक भाई साहब, उनके साथ में मैं भी रहूंगा और हमारी पूरी सिटी की टीम है, पूरी जिम्मेदार जो हजरात स्टेज पर बैठे हैं, ये सारे हजरात आपके साथ जुड़कर काम करेंगे। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, आपका हाथ हमारे हाथ में मिलेगा तो इंशाल्लाह ताली बजेगी और हर काम हम लोग बड़े मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काम करेंगे। आप भी जिस जिम्मेदारी के साथ आपको ये ओहदा दिया गया है, ऐसा नहीं कि आपके सर पर पूरा बोझ लेकर काम करना है, बल्कि समझदारी से, होशियारी से आज हम लोग पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए हैं, कुछ मेंबर बने हैं। तो आप अब इसकी जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है कि जिस वार्ड में आप आते हैं उस वार्ड की पूरी जिम्मेदारी ले लें और उस वार्ड में जितने बूथ हैं वो बूथ को भी आप वहाँ के बूथ की सर्वे किया जाए और बूथ में जितने बूथ आते हैं उन बूथ में भी हम लोगों का एक प्रोग्राम चलने वाला है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम करेंगे 1 बूथ 10 यूथ के सिलसिले में। वो काम की मेहनत अगर रंग लाई तो इंशाल्लाह अज़ीम आने वाले दिनों में बीजापुर में आपकी थोड़ी सी मेहनत से इंशाअल्लाह पतंग आसमान की ओर जरूर छुएगी और जब पतंग आसमान की तरफ छुएगी तो मैं जरूर समझता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की दुआएं और असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत जो है वो इंशाअल्लाह रंग लाएगी। आज हम लोगों को बड़ी ताकत के साथ काम करने की जरूरत है। अब देखते हैं, अब सुनते भी हैं बारहा, आज ही का एक मसला आया आपके सामने मैं नजर करना बहुत जरूरी समझता हूं कि आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से 19 सालों से हमारे भाई लोग बिना किसी मतलब के जेल में थे। 19 साल पूरे खत्म होने के बाद बाइज्जत उनको कोर्ट कल ही बरी की, लेकिन बरी करने के बाद हमारे ही होठों से चुनकर आने वाली एक खातून है जिसका नाम पार्लियामेंट मेंबर है, वो कांग्रेस की है। इतनी नालायक है, उसकी जबान से अल्फाज निकले आज कि वो खुद कह रही है कि कांग्रेस की है। कांग्रेस की रहने के बावजूद, मुसलमानों के फेवर में बात करने के बावजूद वही औरत कहती है कि इनके खिलाफ में बीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस दाखिल करें। अब हम लोगों को सोचने की बात है, ये कांग्रेस की एमपी मुसलमानों के कोर्ट में फैसला होकर मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया गया 19 साल के बाद 12 ऐसे लड़कों को, लेकिन उन लड़कों को बरी करने के बाद कोर्ट बरी की है तो उसके मुखालिफत में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कौन करेगा? बीजेपी पार्टी नहीं, मुखालिफत कम्युनल पार्टी नहीं, सेकुलर पार्टी जो मुसलमानों के वोट लेकर चुनकर आती है, उसी पार्टी की एक मेंबर है पार्लियामेंट, वो कहती है कि इसके खिलाफ में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को सोचने वाली बात है, सोच समझकर हम लोगों को काम करना है। हमारे भाई हैं, उनके बड़े उनको इस पार्टी में जोड़ने की फिक्र है आज। अब देखते हैं, कांग्रेस को भी आपने देखा है कई सालों से, यहाँ भी देखे, कर्नाटका में भी देखे हैं। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम लोग, मैं और आप मिलकर एक अच्छा काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम असद साहब की ताकत मजबूत होगी। जब तक कि असद साहब की ताकत मजबूत नहीं होगी, जैसे असद साहब हमेशा कहते हैं कि मैंने सदन में अकेलापन महसूस किया है, तो उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए हमें सख्त जरूरत है कि हम लोग मेहनत करें। हम लोग मेहनत करके पार्लियामेंट में हमारे 1 नहीं 2 नहीं ऐसे 100 अगर एमपीज रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारा काम बनेगा। अब अज़ान का भी वक्त हो रहा है तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए फिर एक बार दोबारा आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोग मेंबरशिप बने हुए हैं
और हमारे सिटी बॉडी के मेंबर भी बने हुए हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी से हम लोगों को बड़ी उम्मीद है कि आप लोग काम करेंगे। तो बस ज्यादा ना वक्त लेवे, इसी बात को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।